एक और अहम खबर दें आपको। भारत शरपसंदी से बाज ना आया। कलअदम तहरीक तालिबान और बलोच अलहदगी पसंदों के बाद कच्चे के डाकुओं को भी अफगानिस्तान में तरबियत देना शुरू कर दी। कच्चे के डाकू अफगानिस्तान में रह जदीद तरीन अमरीकी असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। कायमा कमेटी बराए क़वाइद व ज़वाबित में पंजाब पुलिस का बड़ा इंकशाफ। राना कासिम नून की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए क़वाइद व ज़वाबित के इजलास में कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। पुलिस हुकाम ने बताया कि 58,000 एकड़ जमीन आजाद करा ली गई। 11,000 एकड़ जमीन अभी तक डाकू के जेर कंट्रोल है। अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में रह जाने वाला जदीद असलहा भी डाकू इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 2 किलोमीटर के फासले से हमारे जवानों को निशाना बनाते हैं और हमें पता नहीं चलता डाकू कहां बैठकर हमें निशाना बना रहे हैं। भारत पाकिस्तान में शरपसंदों और डाकुओं को अफगानिस्तान में तरबियत देकर भेज रहा है। ये आपको अपडेट कर रहे हैं भारत के हवाले से, जो कि शरपसंदी से बाज ना आया और कलअदम तहरीक तालिबान और बलोच अलहदगी पसंदों के बाद कच्चे के डाकुओं को भी अफगानिस्तान में तरबियत देना शुरू कर दी। कच्चे के डाकू अफगानिस्तान में रह जाने वाला जदीद तरीन अमरीकी असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। कायमा कमेटी बराए क़वाइद व ज़वाबित में पंजाब पुलिस का बड़ा इंकशाफ सामने आया है। राना कासिम ने उनकी ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए क़वाइद व ज़वाबित के इजलास में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई और पुलिस हुकाम ने बताया कि 58,000 एकड़ ज़मीन आज़ाद करा ली है, जबकि 11,000 एकड़ ज़मीन अभी तक डाकुओं के नरगे में है। अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में रह जाने वाला जदीद असलहा भी डाकुओं के ज़ेर इस्तेमाल है। ये 2-2 किलोमीटर के फासले से हमारे जवानों को निशाना बनाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता कि डाकू कहां से बैठकर हमें निशाना बना रहे हैं। भारत पाकिस्तान में शरपसंदों और डाकुओं को अफगानिस्तान में तरबियत देकर भेज रहा है। भारत शरपसंदी से बाज ना आया। कलअदम तहरीक तालिबान और बलोच अलहदगी पसंदों के बाद कच्चे के डाकुओं को भी अफगानिस्तान में तरबियत देना शुरू कर दी गई। कच्चे के डाकू अफगानिस्तान में रह जाने वाला जदीद तरीन अमरीकी असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। कायमा कमेटी बराए क़वाइद व ज़वाबित में पंजाब पुलिस का बड़ा इंकशाफ सामने आया है। राना कासिम नून की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए क़वाइद व ज़वाबित के इजलास में कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। पुलिस हुकाम ने बताया कि 58,000 एकड़ ज़मीन आज़ाद करा ली। 11,000 एकड़ ज़मीन अभी तक डाकुओं के नरखे में है और अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में रह जाने वाला जदीद असलहा भी डाकुओं के ज़ेर इस्तेमाल है। ये 2-2 किलोमीटर से हमारे जवानों को निशाना बनाते हैं और पता नहीं चलता कि डाकू कहां से बैठकर निशाना बना रहे हैं। भारत पाकिस्तान पसंदों और डाकुओं को अफगानिस्तान में तरबियत देकर भेज रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अली शेर से। जी अली शेर। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए क़वाइद व ज़वाबित व इस्तहक़ाक़ात का इजलास हुआ और इस इजलास में इंतहाई अहम इंकशाफ हुआ, जो कि राजनपुर के RPO, इसी तरह से रहीम यार खान और पूरे कच्चे का जो एरिया है जहां पे इस वक्त डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, तो वहां पे पुलिस के DPOs और RPOs ने इंकशाफ किया कि भारत पहले तो सिर्फ बलोच अलहदगी पसंदों को तरबियत दे रहा था, तालिबान को तरबियत दे रहा था, अब वो कच्चे के डाकुओं को भी तरबियत दे रहा है और वो तरबियत देकर पाकिस्तान में अमन अमान का मसला पैदा कर रहा है। और उनके पास जदीद तरीन वो अमरीकी हथियार हैं जो अमरीका छोड़कर अफगानिस्तान से निकल गया था और अब वो हथियार जो है वो यहाँ डाकुओं के पास हैं, पुलिस के पास नहीं है। 2 किलोमीटर दूर से स्नाइपर राइफल्स जो हैं उनसे पुलिस को निशाना बनाया जाता है। इसी तरह पुलिस के पास जो है वो जो आर्मड कार्स होती हैं, यानी जिनको हम बख्तरबंद गाड़ियां कहते हैं, जो गोलियों से महफूज होती हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, वो नहीं है और डाकुओं के पास जदीद तरीन असला है। इस वजह से इसमें काफी प्रॉब्लम पेश आ रहा है और उस पर वाह फैक्ट्री से कहा गया है कि वाह फैक्ट्री जो है वो उनको इस तरह की APCs जो है वो बना के दे ताकि उनको जो है वो इस ऑपरेशन में आसानी हो सके। लेकिन जो जमीन है उसके लिहाज से 58,000 एकड़ पे उनका कब्जा था और अब जो है वो 11,000 पे जो है वो रह गया। इस तरह से एक और भी खदशे का इज़हार किया गया है कि जब दरिया सिंध में भी गर्मियों का पानी आएगा तो ये पानी ऊपर आ जाएगा, जो इलाके हमने हासिल किए हैं मुमकिन तौर पर पानी की वजह से हमें पीछे हटना पड़े। इस तरह से ये प्रॉब्लम जो है वो कच्चे के इलाके में जो है वो बताया गया है। ठीक है अली शेर, आप हमारे साथ एक और अहम खबर अपने नाज़रीन से शेयर करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है,
खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।